नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और वो रिमाइंडर थ्योरम है फर्मेट थ्योरम। किसके बारे में बात करने वाले हैं? फर्मेट थ्योरम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्मेट थ्योरम है क्या और इससे हम क्या यूज करने वाले हैं, यानी कहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, और फर्मेट थ्योरम का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं। फर्मेट थ्योरम क्या है? अगर हम मान लें कि हमारे पास p कोई भी प्राइम नंबर है, p क्या है यहाँ पर? एनी प्राइम नंबर, और हम लेट कर लें कि हमारे पास स्मॉल a कोई भी नंबर है, तब फर्मेट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो a है उसकी पावर होना चाहिए p-1, और जब इसको हम डिवाइड करें p से तो हमारा जो रिमाइंडर है वो डायरेक्टली 1 आता है। क्या आता है? 1। यानी कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है उसकी पावर में प्राइम नंबर जो दिया हुआ है नीचे उससे एक कम पावर हो, तो अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर जो a और p है वो दोनों की दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ये कंडीशन है। अगर कहीं पर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है और आपसे पूछ रहा है कि डिवाइड इसमें कीजिए, तो वहाँ पर डिवाइड करके आप बता सकते हैं कि उसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये जो कंसेप्ट है वो बड़े से बड़े डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझें, मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 की पावर 6 इसको डिवाइड करना है 7 से, तो आपको ये बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा इसका। 2 की पावर 6 इसको अगर हम डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। अगर हम फर्मेट थ्योरम का कंसेप्ट देखें तो फर्मेट थ्योरम हमने क्या कहा था कि a कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसको जब हम डिवाइड करें तो वो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करें, और जो a लिखा हुआ है उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? जो प्राइम नंबर है उससे एक कम होनी चाहिए। जो नीचे प्राइम नंबर लिखा हुआ है उससे एक कम होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका डायरेक्टली रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि अगर आप 2 की पावर 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 80 और इसकी पावर लिखा हुआ है 12, इसको डिवाइड कर रहे हैं 13 से, और आपसे पूछा गया कि इसका रिमाइंडर क्या हुआ, ये आप बताइए। तो बताइए क्या हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि जो a लिखा हुआ है वो यहाँ पर कितना है? 80। जो डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है? आपका प्राइम नंबर। और जो a की पावर में लिखा हुआ है वो क्या है? प्राइम नंबर से एक कम लिखा हुआ है। जो नीचे प्राइम नंबर दिया है उससे पावर क्या है? एक कम है। ये तो यहाँ पर कंसेप्ट कह रहा है कि a की पावर p-1 डिवाइड करें अगर हम p से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन कंडीशन साथ में ये है, क्या कंडीशन है? कि जो a और p हैं उनका HCF जो है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें a हमारे पास 80 है, p हमारे पास 13 है, तो क्या इनका HCF 1 है? जी बिल्कुल 1 है। अगर ऐसा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं।
38 और इसकी पावर लिखा हुआ है 102 और डिवाइड करना है आपको 103 से। तो आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। 38 की पावर 102 डिवाइड करना है 103 से, यानी 38 की पावर 102 को 103 से डिवाइड करना है। तो आपको बताना है कि शेषफल इसका क्या आएगा। फॉर्मेट थ्योरम का कंसेप्ट हम यूज करके, अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है और उस नंबर को अगर हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और जो नंबर दिया हुआ उसकी पावर उस प्राइम नंबर से एक कम है, तो उसका रिमाइंडर 1 आता है। कंडीशन ये है कि ए और पी दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पर 103 है, कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। पावर इस प्राइम नंबर से एक कम है, लेस देन 1 है ये इस प्राइम नंबर से। 38 और 103 दोनों का एचसीएफ कितना होता है? 1। इसका मतलब ये कैसे है? को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? डायरेक्टली 1 आएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है 187 और इसकी पावर लिखा हुआ 82, इसको डिवाइड करना है 83 से। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है कमेंट करके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मेट थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम में बस आपको इतना याद रखना है, कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको अगर हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और जो नंबर दिया उसकी पावर उस प्राइम नंबर से अगर एक कम है तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। साथ में कंडीशन ये है कि जो नंबर दिया है और जो प्राइम नंबर है उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। थैंक यू।